और मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रात गई जारी रही। अब तक मरी में 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सयाह भी भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरी में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे शौकत अब्बासी से। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कौसार मरी में हूँ और मरी के मौसम की अगर बात करूँ तो मरी में मौसम सरमा की जो पहली बर्फबारी है उसका आगाज़ हो चुका है। रात के मरी में ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी रही है। पूरी वादी ने इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। इंतहाई हसीन इस वक्त मलका कौसार मरी मंजर पेश कर रहा है और 2026 की खुशियाँ मनाने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में मरी में रात को पहुँचे थे और इस वक्त भी मरी मार रोड और दीगर तफरीह मकामात के ऊपर लोग निकल चुके हैं और बर्फबारी के हसीन लम्हात से लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ साथ मैं बात करूँ बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त -1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ साथ चूंकि रात गए बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो रात को मरी एक्सप्रेस वे फुलग्रां टोल प्लाजा से सयाहों का दाखिला जो है वो मरी के लिए बंद कर दिया गया था और सयाह जो है वो बड़े मायूस लौटे हैं वहाँ से। और साथ साथ इंतजामात के हवाले से बात करूँ तो चूँकि रात बर्फबारी की जो शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बायस हाईवे की मशीनें और जितने भी मुतलका डिपार्टमेंट थे वो रात के फील्ड में मौजूद रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते रहे और सयाहों ने भी बहुत ज़्यादा मरी में बर्फबारी के इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फ़ भी उठाया है। यहाँ महकमे मौसमियात के हवाले से बात करूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। तो दूसरी जानिब लोग मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। लोअर दीर से हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाह का रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता रात ही से वक्फे के साथ जारी है। लोअर दीर के बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, वादी लड़म और कलपानी में शदीद बर्फबारी हुई है और वहाँ पर राब्ता सड़की भी बंद हो गए हैं। इतलात के मुताबिक इन्हीं इलाकों में बिजली की तरसील भी मुअत्तल है, जो कि वहाँ के लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद एक तरफ खुशहाली का खात्मा हुआ है तो दूसरी जानिब तवील अरसे के बाद जो बारिश हुई है, जो बीमारियां फैली थी वो बीमारियां भी खत्म होंगे। इस वक्त मैं एक पहाड़ी सिलसिले से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पर लोग जो है बड़ी तादाद में इन इलाकों का भी रुख कर रहे हैं और आजकल के मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जी, नौशहरा में भी वक्फे से जारी बरसते बारिश ने मौसम को इंतहाई खूबसूरत और सर्द बनाया हुआ है। नौशहरा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला नौशहरा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम भी खुशगवार हो गया है और इसके साथ सर्दी की शिद्दत में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि बारिश बरसने से न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी बल्कि मौसमी बीमारी भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नौशहरा के शहरियों ने गर्म खुराक का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया है। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। मलिक मोहम्मद असगर इस हवाले से तफसील से आगाह करेंगे। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, वहीं मौसम इंतहाई खुशगवार होने की वजह से लोगों ने सुख का सांस भी लिया है। गुज़िश्ता 3-3.5 माह से बारिश ना होने की वजह से न सिर्फ जिल्द बल्कि मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा था। न सिर्फ इंसानी बीमारियां बल्कि मुख्तलिफ जो है कीनू और दीगर सब्ज़ियां और फलों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। अब होने वाली बारिश ने जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ाई, जहां पर लोगों को सहूलत मुयस्सर रही, वहीं पर महकमा ज़राअत के जो माहिरीन हैं उनका भी कहना है कि फलों और सब्ज़ियों के लिए ये बारिश इंतहाई सूदमंद साबित होगी। बारिश की वजह से लोग भरपूर तरीके से इसे इंजॉय कर रहे हैं। खुश्क सर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा, जबकि इससे जो बीमारियां हैं, जो बच्चों में, बूढ़ों में, नौजवानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, डॉक्टर्स का कहना था कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाएगी। जी।